तो दोस्तों आज हम करेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय का पार्ट 2। पहला संत है दादू दयाल। ठीक है, तो दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात में। लोधी राम नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। इनके गुरु थे ब्रह्मानंद जी, या जिन्हें वरदानंद या बुड्ढड़ बाबा भी कहा जाता है, बुड्ढन बाबा। राजस्थान में शुरुआती दिनों में ये सांबर में रहे थे, कालांतर में आमेर में आ गए थे। ठीक है, और मुख्य पीठ है इसकी नरेना, जयपुर में। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। ठीक है, दादू दयाल जी का राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल ने अपने उपदेश ढूंढारी भाषा में लिखे हैं और इसकी सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। इन्होंने निपख आंदोलन चलाया था। आमेर के राजा भगवंत दास ने 1885 ईस्वी में दादू दयाल जी की मुलाकात फतेहपुर सिकरी में अकबर से करवाई थी। यानी कि किसने करवाई थी? राजा भगवंत दास ने। कब किया करवाई थी? 1885 में। और कहाँ करवाई थी? फतेहपुर सिकरी में। और किससे करवाई थी? अकबर से। दादू पंथ के मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दादू दयाल जी के ग्रंथ वाणी की पूजा की जाती है। ठीक है, दादूपंथी मृत व्यक्तियों के शरीर को न जलाते, नहीं दफनाते हैं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देते हैं। दादू जी का शरीर बिराना की पहाड़ी जयपुर में रखा गया था, जिसे दादू खोल या दादू पाल का भी कहा जाता है। दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे, जिसे 52 स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, मेला था नरेना में, यानी कि इसका दादू दयाल जी का मेला है वो नरेना में लगता है, जयपुर में। और फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक चलता है ये मेला। ठीक है, दादू पंथी की शाखाएं थी खालसा, विरक्ते, उत्तरादे, खाकी और नागा। और दादू जी के शिष्य थे सुंदरदास जी, जो बड़े थे। यानी कि लगभग इनके शिष्य तो 52 थे, लेकिन 2-3 मुख्य है, जिसमें एक सुंदरदास जी है, दूसरा रजब जी और तीसरा सुंदरदास जी और छोटो। यानी कि दोनों नाम तो सेम है, लेकिन छोटा बड़ा छोटा। सुंदरदास जी जो बड़े हो, इनका वास्तविक नाम था भीमराज। ये बीकानेर के शासक जेत सिंह के पुत्र थे तथा कल्याणमल के भाई थे। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी, यानी नागा में सुंदरदास हो। मुख्य केंद्र है घाटड़ा अलवर में। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते हैं। इन्हें रहने के स्थान को छावनी कहा जाता है। सवाई जय सिंह ने नागा साधुओं को जयपुर की सेना में शामिल किया था। नागा साधुओं ने मराठा आक्रमणों के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी। उसके बाद में रजब जी, ये सांगानेर के पठान थे। मुख्य केंद्र सांगानेर जयपुर में। इन्होंने दादू जी के उपदेश सुनकर शादी नहीं की थी, यानी कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। पुस्तक है रजब वाणी और सैवर्गी। सुंदरदास जी छोटे हो, जन्म दौसा के खंडेलवाल से हुआ है। यानी कि सुंदरदास जी बड़े हो तो वो तो बीकानेर के साथ जैत सिंह का पुत्र था, और जो छोटा था वो दौसा के उनका जन्म खंडेलवाल परिवार में हुआ था। इन्होंने 52 ग्रंथ लिखे थे। प्रमुख ग्रंथ है ज्ञान समुद्र, सुंदर सागर, सुंदर विलास। इन्होंने अपना लंबा समय फतेहपुर सिकरी में बिताया था। गेटोला और दौसा में सुंदरदास जी ने समाधि बनी हुई है। दूसरा बल्दीनाथ ग्रंथ है ओरिलो। गरीबदास जी ने दादू जी के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, उसके बाद में है मिस्किनदास जी और बखन जी और मधुदास जी। यानी कि लगभग 52 जगह में 8 एक इम्पोर्टेंट है। फिर है जाम्बो जी। ठीक है, जन्म पिंपासर नागौर के एक पवार राजपूत परिवार में हुआ। पिता लोहट जी, माता हंसाबाई। बचपन का नाम था धनराज। गुरु गोरखनाथ। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। 1485 ईस्वी में समराथ बीकानेर नामक स्थान पर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए, इसलिए इसके अनुयायी विष्णुई कहलाते हैं। 20+9 यानी 29, तो ये विष्णुई कहलाते हैं। मृत्यु इसकी लालशेर बीकानेर में हुई थी। समाधि मुख्य केंद्र है मुकाम बीकानेर में। यहाँ पर आश्विन तथा फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसने जम्बो जी के कहने पर गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय
जम्बू जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने चारे की व्यवस्था करवाई थी। जोधा व बिक्का जम्बू जी के बहुत सम्मान करते थे। ठीक है, इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। और इनके अन्य मंदिर हैं जांगलू बीकानेर में, रामड़ावास जोधपुर में, जाम्बा फलोदी में। और जम्बू जी के ग्रंथ है जम्ब सागर, जम्ब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश। जम्बू जी की शिक्षाएं हैं, शिक्षाओं पहला देखो, मेया जी जो गोदारा होनी, ये विश्नोई समाज के संत थे। इन्होंने राजस्थानी भाषा में रामायण लिखी है। ठीक है, तो शिक्षाओं में ये हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, जहाँ खेजड़ी मेन हो, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्ता जान, यानी सिर कट जाए फिर ही अगर वृक्ष तो नहीं तो भी सस्तो है। उसके बाद में जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि हिरना पवित्र माना, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। फिर तीसरा संत है जसनाथ जी। जन्म स्थान है कतरियासर बीकानेर में, जाट यानी कि जानी परिवार में हुआ था। पिता का नाम हमीर जी, माता का नाम रूपा दे है। गुरु गोरखनाथ जी हो। मुख्य केंद्र है कतरियासर बीकानेर। 1500 ईस्वी में गोरखमौलिया बीकानेर में जसनाथ जी व जम्बू जी मिले थे। सिकंदर लोदी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए। इनके अनुयायी गले में काली ऊन में धागा पहनते हैं। इनके अनुयायी मोर पंख व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। इनके अनुयायी द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है, इनकी पत्नी कालमदे की पूजा भी की जाती है, यानी पत्नी की भी पूजा की जाती है। और मेले वर्ष में 3 बार लगे, चैत्र शुक्ल सप्तमी ने, आश्विन शुक्ल सप्तमी ने, माघ शुक्ल सप्तमी ने। तो मेले वर्ष में 3 बार होते ही है, चैत्र शुक्ल सप्तमी में, आश्विन शुक्ल सप्तमी ने, माघ शुक्ल सप्तमी ने। प्रमुख ग्रंथ है सिमुद्रा और कोड़ा, ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ है जसनाथ जी का। अन्य केंद्र है बमलू, लिखमा, देसर, पुनवासर, मालासर, सारा बीकानेर में, 5 नासोद सिंधा और नागौर में। जसनाथ संप्रदाय की मथुरा भी कहा जाता है इसे, 5 नासिंदा को। संतों की समाधि स्थल बाड़ी, यानी कहते हैं जैसे 24 बाड़ियाँ प्रसिद्ध है। मुख्य संत है लालदास जी, जीवन समझदारी किताब है। और रामनाथ जी यशोदनाथ पुराण है। रुस्तम जी, इन्हें औरंगजेब ने नगाड़ा व निशान से सम्मानित किया था। फिर है चरणदास जी। तो चरणदास जी का जन्म स्थान है डेरा अलवर में। पिताजी है मुरलीधर, माताजी है कुंजोबाई, बचपन का नाम है रणजीत, और गुरु का नाम था सुखदेव। मुख्य केंद्र है दिल्ली। मेला है बसंत पंचमी को। अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए है। इन्हें अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया, यानी कि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति को उपदेश दिए चरणदास जी। इस संप्रदाय के भगवान कृष्ण की पूजा सख्य भाव से की जाती है। ठीक है, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, 1739 ईस्वी में ईरान के राजा ने भारत पर आक्रमण किया था। चरणदास जी के ग्रंथ है धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला। ठीक है, प्रमुख शिष्य है दयाबाई और सहजबाई। दयाबाई की पुस्तक की दयाबोध और विनय मलिका। सहजबाई की पुस्तक की सहज प्रकाश। उपदेश मेवाती भाषा में दिए थे। सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें कोल्लीवांडा गांव दान दिया था। उसके बाद है संत हरिराम दास जी। जन्म कांपड़ौद नागौर में, वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला। ठीक है, पहले डाकू थे परंतु बाद में सन्यासी बन गए। मुख्य केंद्र है गाड़ा डीडवाना। इन्होंने हरिदास दासी और निरंजनी संप्रदाय चलाया था, यानी कि हरिदासी और निरंजनी संप्रदाय दोनों एक ही चीज़ है। इन्होंने निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया है। संत हरिदास जी की पुस्तकें थी मंत्र राज प्रकाश, हरि पुरुष जी की वाणी। फिर है संत माओ जी। इनका जन्म स्थान है सांवला डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में की थी। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। ठीक है, इनके अनुयायी इन्हें विष्णु का कल्पी यानी 10वां अवतार मानते हैं। कल्कि विष्णु का 10वां अवतार हुआ है।
इन्होंने कृष्ण लीला की रचना वागड़ी भाषा में की है। संत माऊजी ने बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की स्थापना भी की थी। ठीक है। प्रमुख ग्रंथ है चोपड़ा। संत माऊजी ग्रंथ है चोपड़ा। ये ग्रंथ वाद विवाद शैली में है। दीपावली को इसका वाचन करते हैं। इसमें भविष्यवाणी इनमें भविष्यवाणियाँ हैं। इनकी तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी संत माऊजी ने। 5 चोपड़े हैं। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर है, रतन सागर है, अनंत सागर। अन्य केंद्र हैं इनके सैंसपुर, उदयपुर में, पुजपुर, डूंगरपुर में, दालावाला, डूंगरपुर में, पालोदा, बांसवाड़ा में। बालंदाचार्य मुख्य पीठ है इसकी लोहारगढ़ नीम का थाना में। ये अपने पास सेना रखते हैं, इसलिए इसे लश्कर संत भी कहा जाता है। ठीक है। ये औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने 52 मूर्तियों को औरंगजेब से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी। नवलदास जी जन्म स्थान हरसोलाव नागौर में। मुख्य केंद्र जोधपुर। संप्रदाय है नवल संप्रदाय। ग्रंथ नवलेश्वर अनुभववाणी। मेला भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी में। फिर है स्वामी लालगिरी। जन्म स्थान है सुलखनिया चूरू में। मुख्य केंद्र है बीकानेर में। संप्रदाय है अलख्य संप्रदाय। ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। फिर है संत दन्ना। जन्म स्थान धुवन गाँव टोंक, धुवन कला भी बोला। इनका जन्म जाट परिवार में हुआ था। गुरु रामानंद जी थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत संत धन्ना ने की थी। बोरनाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। ये पंजाब में भी लोकप्रिय है। ठीक है। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। संत पिप्पा वास्तविक नाम प्रताप सिंह खिंची था। गागरोन झालावाड़ के राजा थे। इन्होंने अपने छोटे भाई अंचलदास खिंची को राजा बना दिया था। इन्होंने रामानंद जी के शिष्य थे। इनके कुल 52 शिष्य थे रामानंद जी के। भीम एक संत पिप्पा भी हो। ठीक है। और धन्ना भी रामानंद जी के शिष्य है। अपनी द्वारिका यात्रा के दौरान रामानंद जी गागरोन में रुके थे। इस समय प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ संन्यास धारण कर लिया था। संत पिप्पा दर्जी समाज के प्रमुख लोक देवता थे। ठीक है। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। मुख्य मंदिर है समुद्री बाड़मेर में। छतरी है गागरोन झालावाड़ में। गुफा है टोडा केकड़ी में। मेला है चैत्र पूर्णिमा ने। टोडा के राजा सूरसिंह ने इनके प्रभावित होकर अपना पूरा धन साधु संतों और गरीबों में बांट दिया था। फिर है संत दास जी। मुख्य केंद्र है दांतरा भीलवाड़ा में। संप्रदाय है गुद्दर संप्रदाय। और फिर है राजा राम जी। मुख्य केंद्र है शिकारपुरा जोधपुर में। पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया है पर्यावरण राजा राम जी ने। पटेल समाज के लोग इन्हें अपना मुख्य देवता मानते हैं। कुछ महिलाएं भी थी जिसे हम दासियां भी कह सकते हैं, जैसे मीराबाई। जन्म स्थान कुड़की ब्यावर अजमेर में हुआ था 1498 ईस्वी में। ठीक है। और इसकी भक्ति का भाव हुआ वो माधुर्य भाव था। पिता रतन सिंह बजोली के सामंत खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरह लड़ते वीरगति से प्राप्त हुए थे। माता वीर कंवर। दादा दुद्धा जी मेवाड़ के राजा। मीराबाई को पालन पोषण अपने दादा दुद्धा के पास मेड़ता में हुआ था। मीराबाई की पत्नी थी भोजराज, राणा सांगा का पुत्र। यानी मीराबाई की पति कौन हो? भोजराज हो, जो राणा सांगा का पुत्र हो। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण रूप से पूजा करती थी। मीराबाई के गुरु रैदास थे। ठीक है। मीराबाई द्वारका के रणछोड़ मंदिर की भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। यानी कि अपना अंतिम समय कहाँ गुजारा उसने रणछोड़ मंदिर में गुजारा था। महात्मा गांधी मीराबाई को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला मानते थे। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीराबाई की पुस्तक है रुक्मणी मंगल, सत्यभामानु रुष्णो, इम्पोर्टेंट है। गीत गोविंद, नरसी ऋषिरो मायरो, रत्न खातिर, वो भी इम्पोर्टेंट है। पदावली। उसके बाद है रानाबाई। मुख्य मंदिर है हरनाड़ा, डीडवाना, कुचामन। माता गंगाबाई, पिता राम गोपाल। मेला हरनाड़ा में स्थित मंदिर परिसर के प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को एक
विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यह पालड़ी के संत चतुरदास जी की शिष्या थी तथा कृष्ण की भगत थी। इन्होंने विवाह नहीं किया था, इन्होंने समाधि ली थी। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने अहमदाबाद अभियान के दौरान जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी। इन्होंने राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहा जाता है। रानीबाई को राजस्थान की दूसरी मीराबाई। फिर है गौरीबाई, बागड़ की मीराबाई कहा जाता है इसे। डूंगरपुर के महाराव शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था, जिसे गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। भगत कवि दुर्लभ, इन्हें बागड़ का नरसिंह भी कहा जाता है। और मलुकदास जी, ये अलवर के प्रसिद्ध संत थे। ये गरीबदास जी के संप्रदाय से जुड़े हुए थे। भूरी बाई अलख, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध महिला संत थी। इसके साथ ही संत और संप्रदाय के टोटल टॉपिक कंप्लीट होती है।